हम सारी हाउसवाइफ हस्बैंड की ना जब तबीयत ख़राब होती है फिर भी हम जैसे तैसे भी करके घर का सारा काम कर लेते हैं। लेकिन जैसे पढ़ाई की बारी आती है ना, हम ये सोच लेते हैं कि आज की पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत तो हुई थी सुबह 6 बजे, लेकिन फिर से मैं सो गई थी क्योंकि तबीयत जो है वो मेरी ठीक नहीं है। कल तो बिल्कुल पूरे दिन बिछावन से उठने का मन ही नहीं किया, इसलिए मैंने आप सभी के साथ ना कुछ भी शेयर नहीं किया। मुझे लग रहा है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो गया है और लग रहा है बीपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो गया है। वैसे तो मेरा हमेशा बीपी लो ही रहता है, कभी 120/80 जो होता है वो नॉर्मल बीपी होता है, वो मेरा कभी नहीं रहता है, हमेशा कम ही रहता है, लेकिन फिर भी ठीक रहता है। लेकिन अब भी ना लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा कम हो गया है। मौसम इतना ख़राब हो गया हुआ है ना कि कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, और जाहिर सा बात है कि खाना अगर नहीं खाएंगे तो वीकनेस तो हो ही जाएगी। और मेरा तो ऐसे ही हीमोग्लोबिन वगैरह डाउन रहता है। और गर्मी भी ना बहुत ही ज़्यादा हो रही है, और इतनी गर्मी थी ना कि मैं कूलर लगा के सो गई तो अब ना मुझे सर्दी जैसा हो गया है, पूरा गला ना मेरा जकड़ लिया है उससे। तो समझ ही नहीं आता है कि क्या किया जाए, मतलब इतनी गर्मी है तो कैसे सोया जाए। और कूलर लगा के मैं सो गई तो फिर मुझे सर्दी जैसी हो गई। इसीलिए ना कल इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैंने ना कल किचन की बिल्कुल सफाई नहीं की, सारे बर्तन वैसे ही पड़े हुए थे। तो फिर सुबह उठी थी मैं, वासु को स्कूल भेज दिया, लंच में फ्रूट्स दे के, और उसके बाद फिर सो गई। और फिर मैं उठी हूँ 8 बजे। तो अभी सोचा है कि नहीं, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है थोड़ा सा, तो सोची कि नहीं खाना थोड़ा बहुत बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटी और आलू का भुजिया बनाऊँगी और दही रोटी सब खा लेंगे। इसलिए ना दही आजकल गर्मी में ना बहुत मतलब सही रहता है कि दही रहता है तो बहुत ज़्यादा खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक भुजिया भी बना दो तो सब खा लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप सब भी ना ये फील ज़रूर करते होंगे कि जब हमारी तबीयत ख़राब होती है ना, उस तबीयत ख़राब में भी हम घर का जो बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है वो करते ही हैं। लेकिन जैसे ही पढ़ने की टाइम आती है ना, हमें लगता है कि हमारा सर बहुत भारी हो रहा है, हमें बैठने का मन नहीं कर रहा, तो हम नहीं पढ़ते हैं। वैसे ही कल ना मुझे बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने पढ़ाई किया, लेकिन बस ना कुछ भी नोट्स वगैरह बैठ के मैंने नहीं पढ़ा, बस प्रैक्टिस सेशन वगैरह थोड़ा बहुत देखा और कुछ भी नहीं पढ़ा। कल पूरे दिन मैं सो ही रही, बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था। और कल का पूरा दिन ना मैंने वेस्ट कर दिया। और आपको तो पता ही है कि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास, एक एक दिन जो है वो समय आगे बढ़ रहा है और डेट लगभग एग्ज़ाम के हमें जो है वो बता दिया गया है, तो उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए। और इसीलिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कोई काम करने जाए तो हमारा हेल्थ हमारा साथ दे, क्योंकि जब हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है ना, तो चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने हेल्थ का ख्याल रखें। तो अभी मौसम जो है ना बहुत ख़राब अजीब टाइप का हो रखा है, और इस मौसम में हमेशा ही लोगों के तबीयत वगैरह ख़राब हो जाते हैं, कुछ भी खाने का मन नहीं करता रहता है, ठंडा ठंडा चीज़ खाने का मन करता है। और मेरे साथ जो दूसरी प्रॉब्लम है कि बहुत ठंडा ठंडा सामान खा लो तो मुझे तुरंत जो है वो कोल्ड हो जाता है, तुरंत गला वगैरह जकड़ लेता है। लेकिन आज ना फिर भी मैंने सोचा है कि कल से 2 दिन ना मेरा कॉलेज में एग्ज़ाम होगा प्रैक्टिकल का, तो मैंने सोचा कि कैसे भी करके ना कम से कम कल का भी क्लास बचा हुआ और आज का भी क्लास बचा हुआ है, तो उसको ना कंप्लीट किया जाए। जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे मेरा साइंस का एंड मैथ का जो इम्पोर्टेंट मेरा सब्जेक्ट है, उसका क्लास कम से कम कंप्लीट किया जाए। रोटी बनाने के बाद मैं फिर सो गई थी, और इतनी वीकनेस की वजह से मुझे इतनी नींद आ रही है ना, कब मेरा आँख बंद हो जा रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो उसके बाद वासु आ गया था, तब तक मैं नहा के फ्रेश हो गई थी, और वासु आ गया था तो फिर इसको यहाँ पे सुलाने के लिए। और वासु से ज़्यादा ना मुझे नींद आ रही है, मेरा आँख लग रहा है कि बंद हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अभी नहीं सोऊंगी, कम से कम उठ के ना एक तो क्लास ज़रूर कर लूँ और फिर सो जाऊंगी। तो वासु को यहाँ पे सुला दिया है और उसके बाद मैं आ गई थी। तो ये है मेरा फाइल प्रैक्टिकल का, जिसमें अभी इंडेक्स मैंने नहीं भरा है, तो उसको ये सब क्लियर करके मैं रख देती हूँ।
और यहाँ पे ना 2 ये मोटिवेशनल थॉट के ना मैंने प्रिंट आउट करके मंगवाए थे ताकि मैं यहाँ पे लगाऊंगी। लेकिन अभी ना मेरे पास यहाँ पे फेविकॉल मैंने देखा तो पूरा सूख चुका था, यानी कि ख़त्म हो चुका था। तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं था चिपकाने के लिए, और इसको ना मैंने नॉर्मल A4 साइज़ का जो पेपर होता है सेंचुरी का, उसी पे प्रिंट आउट करके मंगवाया है। और ये ना बहुत दिन चल जाता है, अगर दीवार पे कहीं चिपका दो तो बहुत ही दिन चल जाता है। तो इसलिए मैंने इसी पे मंगवाया कि यहाँ पे लगा दूँगी, क्योंकि मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने से ना बहुत ही अंदर से मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशनल कोट्स सामने ना होने चाहिए जहाँ पे हम स्टडी करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 जो है वो प्रिंट आउट करके मंगवाई थी। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे अपना इंडेक्स जो है वो भर लूँगी असाइनमेंट का, क्योंकि एक भी का इंडेक्स मैंने नहीं भरा था, बस लगा के फाइल में रख दिया था। तो ये थोड़ा सा अधूरा काम बचा हुआ है, इस पे नाम वगैरह लिखना है। कल जो है वो हमारा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है और ये फाइल्स वगैरह जमा होंगे। एंड उसके बाद यानी कि कल 24 है तो 25 को जो है वो हमारा लेसन प्लान और वाइवा वगैरह होगा कॉलेज में। तो 2 दिन का टाइम जो है ना वो लग रहा है कि मतलब बिल्कुल मैं अपने स्टडी को पता नहीं दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि कॉलेज काफ़ी दूर है और जाने आने में मुझे तो पहले से ही टेंशन हो रही है कि मुझे बिल्कुल घर से कहीं निकलने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन एग्ज़ाम है वो तो देने जाना ही पड़ेगा, उसके लिए तो दूसरा कोई मतलब ऑप्शन नहीं है। तो देखूँगी जैसा भी रहेगा, आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कल का दिन और परसों का दिन कैसा रहा। और ये लास्ट 2 दिन रहेगा कॉलेज में जाना, इसके बाद शायद पता नहीं कब हम कॉलेज में जाए, शायद मार्कशीट वगैरह आए तभी हम जाएंगे। एंड उसके बाद कॉलेज जो है वो जाना नहीं होगा। उसके बाद पीजी वगैरह के लिए देखेंगे कि ओपन से करते हैं या फिर रेगुलर में करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि रेगुलर में क्लास वगैरह करना होता है। तो देखते हैं, क्योंकि पीजी मुझे करना है तो देखेंगे कैसे हो पाता है। यहाँ पे जब मैंने अपना असाइनमेंट का इंडेक्स लिख लिया तो उसके बाद मैंने यहाँ पे फ़िज़िक्स का क्लास कर रही हूँ। और फिज़िक्स में यहाँ पे सर ना मोशन स्टार्ट किए हैं, यानी कि मोशन पढ़ा रहे हैं फ़िज़िक्स में। तो ये सारे क्लास मैं कर चुकी हूँ 3.0 में, तो इसलिए नोट्स भी मेरा बना हुआ है। तो बस मुझे नोट्स नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करके देख लेना है। और मेरी एक सब्सक्राइबर ना पूछ रही थी कि दी आप जो लैंप लगाती हैं ना वो कहाँ से लिया है, एंड उसका लिंक शेयर कीजिएगा। तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना। ये वाला मैंने फ्लिपकार्ट से लिया हुआ है और हाँ, ये वाकई में बहुत अच्छा है। इसका बैटरी बैकअप लगभग 1.5 घंटे के करीब में है। वैसे आप इसको लाइन पे डायरेक्ट लगा के भी जब चलाएंगी ना तो ये बहुत ही अच्छा चलता है, बहुत ही अच्छा इसका रोशनी है। और यहाँ पे वासु जो है वो उठ गया था और मेरा भी बैठने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैं बेड पे आ गई। और जब मैं ऐसे पढ़ रही थी ना, मेरा मन कर रहा था कब मैं सो जाऊँ, लेकिन मैंने क्लास कंप्लीट किया और उसके बाद मैं थोड़ी देर सोची रेस्ट करूँगी। लेकिन थोड़ी देर रेस्ट करने के बजाय ना मैंने बहुत ही अच्छा खासा नींद ले लिया, मुझे उठने का ही मन नहीं किया फिर। और मैं सीधे 5 बजे उठी, तो उसके बाद का वीडियो आप सभी के साथ शेयर नहीं किया। आज के लिए बस इतना ही, आज के वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा।